गोपाल जी के बिना कोई हमारा नहीं। पूतना कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुख पयोधर से दूर किया और 6 दिन के गोपाल जी बोले, मौसी जी अब तो हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना तो घबरा गई और पूरे प्राण निकाल करके भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशाल स्वरूप न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके गिरी। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, नसैनी लगा के चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतार के लाए। ब्रज की सब गोपियां ठाकुर जी को लेकर के भागी कहां? गौशाला में। गौशाला में जाकर के भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गौरज भगवान के 12 अंगों में लगाई और गौमूत्र से स्नान कराया कि ठाकुर जी को कोई अला बलाएं नहीं लग जाए, ठाकुर जी को कोई नजर गुजर नहीं लगी हो। और ये राक्षसी थी, पता नहीं कैसी दृष्टि होगी उसकी। पूतना का वध भगवान ने किया। नन्हे से गोपाल जी को ले जाकर के गौशाला में स्नान आदि कराया। बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं, ठाकुर जी ने पूतना को मृत्यु के पश्चात वो स्थान दिया जो भविष्य में वैकुंठ जाने पर यशोदा मैया को मिलना चाहिए था। वो स्थान पूतना को प्रदान किया। देवता सर्प सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें, आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जिघांग शयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे,
अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न, रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले, जय जय, आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले, तुम हमको वापस वही सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले, क्यों? बोले, वो जब तराजू तोलता है ना तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं, ये जिससे प्रसन्न हो जाए ये उसके हैं। अगर आपके यहां विराज रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, मुझसे प्रसन्न है इसलिए विराज रहे हैं मेरे पास। कभी भी ये मत कहना कि मैं इतने के खरीद के लाया अपने ठाकुर जी, मैं इतने के मंदिर बनवाया उनका, मैं इतने के ये। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जब वृंदावन गए थे तो जिस दुकान से ठाकुर जी आए ना, आप जैसे उस दुकान से आगे से निकले, ठाकुर जी ने उसी समय आपको देख लिया। बोले, इसी के घर जाऊंगा मैं। लौट करके आप आए, आपने आकर के दुकानदार से कहा, हाँ भैया बढ़िया वाले गोपाल जी दिखाओ। 10 गोपाल जी आ गए, लेकिन जिन्होंने आपको चुन रखा था वो टुकुर टुकुर देख रहे थे, जाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने तो कुछ चुनो है। आप जब ठाकुर जी को लेते हैं तो बंधुओं ये मत कहो इतने के लिए। आप तो केवल दुकानदार को राशि एक बधाई के रूप में दे के आते हो। बोले, मेरे प्राणनाथ तुम्हारे यहां इतने दिन तक विराजित, लो उसकी बधाई, मैं अब इनको लेके जा रहा हूं।